हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता और आज मैं सिविलियंस के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं अहमदनगर में इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहले ये वैकेंसीज जो है वो ग्रुप सी के लिए है। ओके, और ग्रुप सी में क्या क्या आता है, तो उसमें आता है कुक, वॉशरमैन, सफाई वाला, दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ, बार्बर, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो सबसे पहले इन वैकेंसीज का ये फायदा है कि इसमें जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो सबसे कम है एंड मोर ओवर द पे स्केल इज वेरी गुड। तो अगर आप इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में अप्लाई करोगे तो आपको पे स्केल भी अच्छा मिलेगा और फायदा भी होगा सिंस इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्ट कौन सी है और उसके लिए वैकेंसीज कितनी है। ओके, तो जो कुक का पोस्ट है उसके लिए टोटल जो वैकेंसीज है वो 11 है और अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि SC के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है और ओपन के लिए 7 है और ESM मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। ओके, और इसका जो पे मैट्रिक्स है वो काफी अच्छा है, दैट इज 19,900 से लेके 63,200 तक। और यहाँ पे अदर अलाउंसेस लिखा है। अलाउंसेस का मतलब ये होता है कि आपको जो फैसिलिटीज अलग से मिलेंगी, जैसे आपको कैंटीन की फैसिलिटीज मिलेंगी, फिर आपको DNS अलाउंस जो पे स्केल के अकॉर्डिंग होगा, जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट इंक्रीज होगा वो भी आपका इंक्रीज होता जाएगा एवरी ईयर। ओके, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज मैट्रिकुलेशन। ओके, सिर्फ 10th की रिक्वायरमेंट है एंड प्लस यहाँ पे आपको कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए, इंडियन कुकिंग। ओके, एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी उस पर्टिकुलर ट्रेड में। सेकंड वन इज वॉशरमैन। वॉशरमैन के लिए जो वैकेंसीज है वो 3 है और तीनों ओपन की है, तो केवल ओपन के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे और इसका पे मैट्रिक स्टार्ट होता है 18,000 से लेकर 56,900 तक। और इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल, दैट इज मैट्रिकुलेशन, दैट इज 10। और इसका जो आपको वॉशिंग एंड आयरनिंग, प्रेस करना कपड़ों को आपको आना चाहिए। ओके, और थर्ड इज मल्टीटास्किंग स्टाफ, सफाई वाला, उसके लिए जो वैकेंसीज है वो 13 है और आप आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा यहाँ पे किस कैटेगरी में आप फिट होते हो। और उसका जो पे मैट्रिक्स वो सिमिलर है एज वॉशरमैन, दैट इज 18,000 से लेके 56,900 तक। और इसके लिए रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली आपका सफाई वाले का ट्रेड है तो उसमें जो ड्यूटीज होंगी वो आपको आनी चाहिए और उसमें आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए कि आपने कहीं पे काम किया हुआ होना चाहिए ये पर्टिकुलर। और सेम 10th की रिक्वायरमेंट, बार्बर के लिए भी 10th की ही रिक्वायरमेंट है और आपको उस ट्रेड में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का इसमें भी एक्सपेक्टेड है। द नंबर ऑफ पोस्ट इज 7 फॉर बार्बर एंड इसके लिए जो ये है पे स्केल है दैट इज 18,000 से लेके 56,900। और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 7 वैकेंसीज है और टोटल इसका भी पे मैट्रिक सिमिलर है, दैट इज 19,900 से लेके 63,200 तक। कुक जैसा ही है इसका। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली क्लर्क का है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा है। एजुकेशनल दैट इज 12th पास और इसमें आपको वर्ड्स की स्पीड, जो टाइपिंग स्पीड है आपकी वो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आना चाहिए आपको कंप्यूटर पर। ओके, और जो एवरेज दिया है 9,000 की डिप्रेशंस पर आवर या फिर 5 की डिप्रेशंस पर फॉर ईच वर्ड, ये आपको और फॉर रिकॉर्ड ऑफिस में, अगर आपको रिकॉर्ड ऑफिस में जॉब होगा तो उसमें लोअर डिवीजन के लिए क्लर्क के लिए सिमिलर है, इसमें 4 वैकेंसीज है और इसका भी पे मैट्रिक सिमिलर है 19,900 से लेकर 63,200 तक। इसके लिए भी जो ऊपर रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल वही सिमिलर है। इसमें ऐसा है कि रिकॉर्ड ऑफिस के लिए इसलिए अलग से दिया है, बाकी सब सेम ही है। एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट जो उन्होंने बताया है, बेसिक एज लिमिट जो है वो 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और कट ऑफ उन्होंने बोला है कि 12 फेब 2022 तक जो आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन की डेट है तब तक आपका एज अराउंड 18 to 25 होना चाहिए। ओके, और OBC कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है ऑफ 3 इयर्स एंड SC ST के लिए 10 इयर्स है और फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग है, वो आप देख लीजिएगा। एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग रिलैक्सेशन है। और इसका जो एग्जाम होगा वो होगा यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे टोटल। द फर्स्ट वन इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसमें 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, फिर जनरल इंग्लिश 50 questions 50 marks and general awareness 50 questions 50 marks. So the entire paper is going to be of about 150 questions. Okay. और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट भी ऑब्वियसली होगा और पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा और आंसर भी आप सिमिलरली दोनों में दे सकते हो। ओके, और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फिल करना है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये रहा। और ये जो PDF है ये आपको लिंक में मिल जाएगी, मैं इसका वेबसाइट डाल दूंगी, इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये जो पेपर, ये फॉर्म दिया है नीचे, वो आपको भरना है। जूम करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आपको फिल करना होगा कि ये आपकी किस पोस्ट के लिए है, जैसे आपकी कुक के लिए तो यहाँ पे आपको फॉर द पोस्ट ऑफ कुक डालना है और यहाँ पे आपका नाम, सरनेम, नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम आप डाल सकते हो। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको और आपकी क्या एज होगी ऑन 12th of Feb ये आपको यहाँ पे डालना है।
फिर परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस अगर सेम है तो आप दोनों डाल दीजिए, आप दोनों एक ही डाल दीजिएगा। फिर आपको कास्ट डालनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको जो आपका 10th है रिक्वायरमेंट तो आप वो डाल दीजिएगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन हो, मतलब प्रोफिशिएंसी हो। आपने सपोज डिप्लोमा किया है आपने किसी कुकिंग के कोर्स में तो आप वो भी डाल सकते हो उसके साथ, ये आपको यहाँ पे डालना है। और उसके साथ आपको उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डालनी है और एक्सपीरियंस का भी डालना है। फिर नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड यहाँ पे, और रिजर्व फॉर आपको कौन सी कास्ट है वो डालना है यहाँ पे। और फिर अगर आपने कोई क्राइम किया, ऑब्वियसली नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा है, तो नो डालना है यहाँ पे। और कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना डालना है। और लोअर डिवीजन क्लर्क हो तो आपको यहाँ पे MIRC, जो ऊपर वाला है और वो MIRC के लिए है, और नीचे वाला जो है वो रिकॉर्ड्स के लिए। रिकॉर्ड्स ऑफिस में होगा तो आपको यहाँ इन दोनों में से किसी एक के लिए चूज करना है। और इसमें इस पर्टिकुलर फॉर्म में कंपल्शन है कि आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो बोर्ड में दिया हुआ है उन्होंने कि आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और इसे आपको पोस्ट करना पड़ेगा इस एड्रेस पे, कमांडेंट ऑफ OIC, ये जो लिखा है यहाँ पे 2 वाला पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको इसे पोस्ट करना है। और पोस्ट कार्ड में आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप एप्लीकेशन फॉर्म डालना है और सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप उसके साथ आपको अंदर डालना है। ठीक है, और अगर आपने एनवेलप नहीं डाला होगा तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, वो रिजेक्ट कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन। और आपको ये एप्लीकेशन कब तक सबमिट करना है, तो आपको 12 फेब तक ये एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए और आपको ये पोस्ट से ही भेजना है, आप बाकी किसी और मोड से उसे भेज नहीं सकते। उसके बाद आपको इंसेंटिव कॉल लेटर आ जाएगा और आपको पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा। एंड इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.